20 तारीख को जो दिल्ली की सड़कों पे हुआ उसे ऐतिहासिक कहना किसी भी तरह की अतिशयोक्ति नहीं। मैं समझता हूँ आज से 10-20 साल बाद भी 20 जुलाई दिल्ली को याद किया जाए। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों पे मैंने ये देखा कि वो डर अचानक खत्म हो गया, कम से कम युवाओं के एक वर्ग। मैं तो कहूंगा पुलिस ब्रूटैलिटी जो सड़कों पर देखने को मिली कम से कम तस्वीरों में, उसका एक उलट दिल्ली पुलिस का भी एक कहना है और वो भी एक वास्तविकता है कि पुलिस के ऊपर भी हमले हुए। भाई पुलिस वाले जख्मी हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से नैरेटिव चलाया गया है कि कितने 118 पुलिस वाले घायल हुए और 60 आंदोलनकारी घायल हुए। ये तो साफ साफ झूठ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस को भी चोट लगी। इसके बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती है कि जांच तो होनी ही चाहिए। पुलिस वालों के साथ बिना वर्दी पहने हुए ये लोग जो डंडा लेके खड़े हैं, पुलिस का बैटन लेके खड़े हैं और पुलिस के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और पत्रकार उनसे पूछता है, उस पत्रकार को पीटा जाता है और फिर उसके बाद पुलिस वाला उसको इशारा करता है साइड में हो जा थोड़ा सा, इसकी जांच कौन करेगा। पुलिस वाले वहां बैठ के लाठी चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रोटेस्टर्स जाके उसके अंदर लग गए। मतलब इससे बेवकूफाना कोई चीज हो सकती है जो कि फ्रंट पेज पे छप रही है? क्यों छप रही है? आप और मैं नहीं जानते कौन छपवा रहा है। पब्लिक के पैसे से आप इस देश के युवाओं को दिन दहाड़े पिटवाओ और उसके बाद उसी पब्लिक के पैसे से उनके पीटने की खबर को दबवाओ और उन्हीं युवाओं को उन्हीं के पैसे से दोषी ठहराओ। ये खेल इस वक्त चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कह दिया, डोंट वेस्ट आवर टाइम। जिन्हें कॉकरोच कहने के लिए टाइम था, लेकिन उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया के लिए टाइम नहीं। इस देश में हिंदू मुसलमान के डिस्प्यूट्स को बंद करने के लिए कानून बन गया था, ढक्कन लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस ढक्कन को खोलने के लिए वक्त था आपके पास। सोनम वांगचुक से, दीपके से भी बढ़ करके एक संदेश जो देना चाहा। 20 को आंदोलन और संदेश आबाद हुआ। आपको नहीं लगता है 21 को नेताओं ने उसको बर्बाद किया? अगर देश में, देश की राजधानी में बच्चों को दिन दहाड़े इस किस्म से पीटा जाए और उसके अगले दिन विपक्ष कुछ ना करे तो मैं कहूंगा लानत है इस विपक्ष पे। मर जाओ, इस्तीफा दे दो, भाग जाओ यहां से। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के आंदोलन का प्रारूप कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक से भी बड़ा हो गया। इससे शायद सरकार को पता नहीं एहसास हुआ हो या ना हो, देश को एहसास हो गया कि बच्चों के दिल में एक टीस है जो बिल्कुल सत्ता के गलियारे तक पहुंच गई। और उसके बाद अब वो आंदोलन अलग अलग तरीके से आगे ले जाया जा रहा है। सरकारी रिस्पांस पर भी बात हो रही है। इसी सब चीजों को लेकर के शुरुआत से इस आंदोलन से अलग अलग तरीके से जुड़े रहे और कल कांग्रेस का जो आंदोलन हुआ पीएम रेजिडेंस के बाहर, उसमें भी शामिल हुए। योगेंद्र यादव जी अब हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 20 जुलाई को जो हुआ, हम किसने किस पर पत्थर मारा और पुलिस क्या कह रही है और उन सब चीजों पर बाद में आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना मैसेज जो लेकर के 20 जुलाई को छात्र आए, उसके बारे में मैं आपका विश्लेषण चाहता हूं, फिर आगे बात करेंगे। संकेत भाई, 20 तारीख को जो दिल्ली की सड़कों पे हुआ उसे ऐतिहासिक कहना किसी भी तरह की अतिशयोक्ति नहीं। मैं समझता हूं आज से 10-20 साल बाद भी 20 जुलाई दिल्ली को याद किया जाएगा। होना था एक मार्च जिसमें कोई उम्मीद थी कि 5,000 10,000 युवक इकट्ठे हो जाएंगे, एक मार्च लेके संसद में जाएंगे और रिप्रेजेंटेशन देंगे, मांग करेंगे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। लेकिन हो गया उससे बहुत बड़ा। वो मार्च पहले मुझे लगा रैली बन गई है, अब उसे रेला कहना सही होगा। इतने ज्यादा लोग, लगभग 1 लाख से ज्यादा रहे होंगे। ड्रोन फुटेज इसको ठीक बता पाएगी एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जितना भी देखा है जो संख्या थी, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि जो आए थे सेल्फ मोबिलाइज थे। कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई बस भाड़ा करके नहीं लेके आया था, सब अपनी तरफ से आए थे।
जो डाइवर्सिटी थी उसमें, और जो उनके मन का अंदर का गुस्सा था, वो सब बाहर आया। और कुल मिलाकर शांतिपूर्वक तरीके से आया। जो ब्रुटैलिटी थी वो पुलिस की तरफ से हुई, और जिसका कुल मिला के संदेश देश के सामने जो गया है, वो उस रिप्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा बड़ा है जो कि युवा लोग देना चाहते थे। किसान आंदोलन का महत्व क्या था? किसान आंदोलन से 3 बिल वापस हो गए, वो उसका एक महत्व था। दूसरा किसान आंदोलन का महत्व था कि उसने ये संदेश दिया कि किसानों से पंगा नहीं लेना। जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुआ, उसने ये सबसे पहला संदेश, ये युवा परेशान हैं, युवा नाराज हैं, युवा आक्रोश में हैं, और उनसे किसी किस्म की छेड़खानी पंगा मत लो। दूसरा कि इस सरकार से जो डर था, वो डर अचानक कम हो गया है। और यही डिक्टेटरशिप्स के साथ होता है। हर डिक्टेटरशिप किसी एक मोड़ पे पहुंचती है जहां 2-3 चीजें होती। पहला ये, और आमतौर पे जहां दुनिया भर में किसी भी डिक्टेटरशिप के लिए असंभव होता है कि अपनी छोटी गलती को मान ले, क्योंकि छोटी गलती को मान दे तो हम छोटे हो जाएंगे, ये कैसे कर लें। तो वो छोटी गलती बड़ी हो जाती है, उसको मान नहीं सकते। फिर उसके बाद दूसरा, उनको हमेशा लगता है दुनिया की हर चीज को मैनेज किया जा सकता है, या तो पैसे से, या डर से, या डंडे से। तो वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वो दांव उल्टा पड़ जाता है। और ऐसे में अचानक एक दिन डर खत्म हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरे देश में हो गया है, लेकिन संकेत 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों पे मैंने ये देखा कि वो डर अचानक खत्म हो गया, कम से कम युवाओं के एक वर्ग में। तो ये न सिर्फ इस देश में शिक्षा और रोजगार के बड़े सवाल को और युवाओं को सेंटर स्टेज पे लाने वाली घटना बन गई, बल्कि हो सकता है इस देश में जो एक डिक्टेटरशिप का माहौल है इस वक्त, उसमें भी एक छेद करने वाली घटना बन सकती है। अब योगेंद्र जी, ये इंटरेस्टिंग है कि आप ये कह रहे हैं कि अचानक डर खत्म हुआ, लेकिन जिस तरीके की, मैं तो कहूंगा, पुलिस ब्रूटैलिटी जो सड़कों पर देखने को मिली, कम से कम तस्वीरों में, उसका एक उलट दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है, और वो भी एक वास्तविकता है कि पुलिस के ऊपर भी हमले हुए। भाई, पुलिस वाले जख्मी हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, अखबार में रिपोर्ट हो रहा है, तो हिंसा हुई। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी हो जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी जांच में यह पता चले कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, उसमें देरी ना की जाए? सपोज अगर आंदोलन के दौरान कुछ छात्र उग्र हुए और उन्होंने हिंसा पर वो उतरे, तो उनके भी नाम सामने आने चाहिए। मीडिया के लोगों पर हमला किया, उनके भी नाम सामने आने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये जांच कितनी जरूरी है? देखिए संकेत, कुछ बेसिक बातें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये जो दिल्ली पुलिस की तरफ से नैरेटिव चलाया गया है कि कितने 118 पुलिस वाले घायल हुए और 60 आंदोलनकारी घायल हुए, ये तो साफ साफ झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि वहीं साथ में दूसरे अखबार की रिपोर्ट आपको बताती है कि केवल 2 अस्पताल, लेडी हार्डिंग और आरएमएल में 103 आंदोलनकारी भर्ती हुए। तो पहली बात तो ये बिल्कुल साफ हो आ रही। दूसरा, एक कॉमन सेंस लगाइए। अगर 10 लोग घायल हुए हैं, उनमें से केवल एक बच्चा किसी अस्पताल में गया होगा, और वो गया होगा जो स्थिति में नहीं था जो कि फैसला कर सके, क्योंकि ये था कि एमएलसी बन जाएगा, इस पे केस बन जाएगा। हमने ओपन किया अपना डीएम और विद्यार्थियों को कहा कि किसी को दिक्कत हो मेडिकल तो बताइए। इतने लोगों ने फोन किया, कहा कि नहीं, पर किसी अस्पताल में नहीं जाएंगे, केस हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना। तो पहली बात तो कि ये दिल्ली पुलिस का झूठ की मुख्य विक्टिम पुलिस थी, और साथ में थोड़े से विद्यार्थी भी हताहत हो गई, बिल्कुल झूठ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस को भी चोट लगी, इसके बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती है कि जांच तो होनी ही चाहिए। और कुछ भी हो, पुलिस वाले की नाखून भी अगर कट जाता है तो उसकी जांच होती, तो वो तो होगी होगी, होनी ही चाहिए। और कौन ये कह सकता है कि पुलिस पे कोई पत्थर चलाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसकी शिनाख्त नहीं होनी चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन
क्या इसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए कि जो पुलिस वाले पत्थर चला रहे हैं, जिसके एक नहीं कई वीडियो हैं, संकेत आपने देखे होंगे, उसकी जांच कौन करेगा? पुलिस वालों के साथ बिना वर्दी पहने हुए ये लोग जो डंडा लेके खड़े हैं, पुलिस का बैटन लेके खड़े हैं और पुलिस के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, और पत्रकार उनसे पूछता है, उस पत्रकार को पीटा जाता है, और फिर उसके बाद पुलिस वाला उसको इशारा करता है साइड में हो जा थोड़ा सा। इसकी जांच कौन करेगा? जांच बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस की भूमिका की जांच करेगी? सरकार द्वारा चुना हुआ कोई विशेष किस्म का जज इसकी जांच करेगा, जिसमें रिपोर्ट आने से पहले आप बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है? इसका सच आना चाहिए, पूरा सच आना चाहिए, लेकिन सच एक ऐसी दिशा से आए जिसपे पूरे देश को भरोसा हो सके, ये जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं नाम लेके बोलता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है, फ्रंट पेज पे, जो जो अस्पताल की संख्या भी नहीं बताती है, केवल कहती है 118 पुलिस वाले और 60 ये लोग घायल हुए। अब उसकी भाषा आप देखिए, आप तो मीडिया को समझते हैं, भाषा ये है, thousands of protesters waded into लाठी लाठी चार्ज लाठी चार्ज एंड टीयर गैस शेल्स एंड बैरिकेड्स। मतलब ये भाषा इजराइल के समर्थक मीडिया गाजा के बारे में इस्तेमाल करते थे। भाषा क्या है कि पुलिस वाले वहां बैठ के लाठी चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रोटेस्टर्स जाके उसके अंदर लग गए। मतलब इससे बेवकूफाना कोई चीज हो सकती है जो कि फ्रंट पेज पे छप रही है? क्यों छप रही है? आप और मैं नहीं जानते कौन छपवा रहा है, आप और मैं नहीं जानते एडिटर्स को क्या क्या फोन गए हैं, आप और मैं नहीं जानते किन किन पिक्चर्स को हटवाया गया है। तो पूरी हकीकत आए, पूरी बात आए। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा हूं एक बच्चे का, जो कह रहा है कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं गया, मैं तो अपना तो यूट्यूब चलाता हूं, मेरे को मैसेज आया है कि तुम्हें 2 पोस्ट करने के 40,000 रुपए के रेट से मिला करेगा, बस तुम्हें एक स्टूडेंट बन के ये काम करने। ये मैसेज कितने लोगों तक गया होगा? क्या क्या किया जा रहा है इस वक्त? पब्लिक के पैसे से आप इस देश के युवाओं को दिन दहाड़े पिटवाओ और उसके बाद उसी पब्लिक के पैसे से उनके पीटने की खबर को दबवाओ और उन्हीं युवाओं को उन्हीं के पैसे से दोषी ठहराओ। ये खेल इस वक्त चल रहा है। पूरा सच कैसे आएगा? सिर्फ कहना जांच होनी चाहिए, ऑफ कोर्स जांच होनी चाहिए, जांच कौन करेगा, जांच कितनी क्रेडिबल होगी, ये जरूरी बात है। अब योगेन जी, इसमें जाहिर सी बात है, जब सरकारों पर और उनकी संस्थानों पर ही सवाल हो तो एक नजर फिर अदालतों की ओर जाती है। अदालत ने कल और आज के 2 वक्तव्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कल दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था, डोंट ड्रैग कोर्ट्स इनटू दिस, और आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कह दिया, डोंट वेस्ट आवर टाइम। मैं आपका इस पर रिस्पॉन्स चाहूंगा। मैं आपका भी रेस्पॉन्स चाहूंगा कि जिन्हें कॉकरोच कहने के लिए टाइम था, लेकिन उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया के लिए टाइम नहीं है। हाई कोर्ट बिल्कुल छोटी चीजों के अंदर ना अपना समय बर्बाद करें, लेकिन किस किस चीजों के लिए इनके पास टाइम होता है करने के लिए? डोंट ड्रैग अस। आई होप कितनी चीजों में ड्रैग हुए। क्या जरूरत थी कोर्ट को उन तमाम किस्म के ऊल जलूल मामलों में जाने की जो कि सन 1991 के एक्ट के तहत बंद कर दिए गए थे? इस देश में हिंदू मुसलमान के डिस्प्यूट्स को बंद करने के लिए कानून बन गया था, ढक्कन लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस ढक्कन को खोलने के लिए वक्त था आपके पास? तो बहुत सवाल हैं, और ज्यादा बोलूंगा तो आपको ही दिक्कत हो जाएगी, आपके शो को प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हम सब जानते हैं क्या हो रहा है। और दुर्भाग्यवश उस मोड़ पर जब जुडिशरी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती थी इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस समय जुडिशरी की भूमिका कुछ कुछ वैसी होती जा रही है जैसी कि इमरजेंसी के दौरान इस देश की जुडिशरी की भूमिका थी। और आज लॉ स्कूल्स में जब इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के बारे में चर्चा होती है तो कितने लोग शर्मसार होते हैं, आप किसी भी विद्यार्थी से पूछ लीजिएगा।
मैं अब राजनीति पर आना चाहता हूं योगेंद्र यादव जी, आपको क्योंकि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भी मैं देख रहा था एक मुख्य भूमिका इस कदर निभा रहे थे कि आप वहां पर मंच पर दिखे, मंच के जो संचालन कर रहे थे उनके साथ आप दिखे और इस आंदोलन का भाग भी बने। और उसके ठीक अगले दिन जो कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस के बाहर, उसमें भी आप एकदम एक प्रमुख भूमिका में दिखे, वहां पर आप थे, धक्का मुक्की हुई और डिटेंशंस भी हुए। मैं योगेंद्र जी आपसे यह जानना चाहता हूं कि 20 जुलाई को छात्रों ने जो नेताओं से, सोनम वांगचुक से, दीपके से भी बढ़ करके एक संदेश जो देना चाहा, 20 को आंदोलन और संदेश आबाद हुआ, आपको नहीं लगता है 21 को नेताओं ने उसको बर्बाद किया? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ये जो अगली वॉर शुरू हो गई है कि तुम बी टीम, इनके यहां मत जाना, पहचान लो इनको, क्या ये एक्चुअली में छात्रों के हित की बातें हैं? बिल्कुल आपने सही कहा और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहले तो अपनी भूमिका में स्पष्ट कर दूं, मैंने दरअसल पहले दिन से इस आंदोलन का समर्थन किया जब कोई समर्थन नहीं कर रहा था। जिस दिन सरकार ने दीपके के ट्विटर को बैन किया था जब वो अमेरिका में थे, तब मैंने कहा था कि जो सरकार चुटकुला बर्दाश्त नहीं कर सकती वो सरकार चुटकुला है, और मैंने कहा था इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जब ये जमीन पर आए, आपको ध्यान होगा मैंने विनोद कुमार शुक्ल की कविता को कोट करते हुए कि मैं हाथ पकड़ने को जानता हूं, मैं इन्हें नहीं जानता लेकिन हाथ पकड़ने को जानता हूं, कहते हुए मैंने कहा था कि आप जंतर मंतर जो आ रहे हैं स्वागत है, करना चाहिए। और जब जंतर मंतर पे आए, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शुरू हुई, उसके बाद मैं गया था स्टेज पे, वहां जाके भी मैंने कहा था ये मेरा स्टेज नहीं है, आपका स्टेज है, और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के हाथ में स्टेज मत दे दीजिए, स्टेज अपना बना के रखिए, हम लोगों को आपने दिया तो मैं, और मैंने तब भी समर्थन किया था। जब सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए उसके बाद भी समर्थन किया, और 20 तारीख को भी उस मंच से बोला था, और सारा दिन वहां विद्यार्थियों के बीच में, आंसू गैस और सबके बीच में खड़ा रहा था रायसीना रोड। क्यों? और मैंने पहले दिन से स्पष्ट कहा था कि देखिए कॉकरोच जनता पार्टी को मैं कोई पार्टी मानता नहीं, मैंने उनके मंच से कही थी ये बात, दीप के साथ में खड़े थे, मैंने कहा था मैं इसको कोई पार्टी नहीं मानता, ये युवाओं के आक्रोश की एक अभिव्यक्ति है। तो मेरे लिए कॉकरोच जनता पार्टी नामक लेबल महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए वो युवा महत्वपूर्ण है जो कि आए। इसी तरह से कल जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ, मैं उसको वैसे जो आपने कहा कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, आप उसमें ये भी जरूर जिक्र कीजिए कि उसमें अखिलेश यादव मौजूद थे, उसमें सुप्रिया सुले मौजूद थी, तो विपक्ष का इंडिया ब्लॉक के कई संगठन, कई पार्टियों का विरोध था। पहली चीज ये है कि क्या उसमें जाना चाहिए था? हर हालत में जाना चाहिए था। अगर देश में, देश की राजधानी में बच्चों को दिन दहाड़े इस किस्म से पीटा जाए और उसके अगले दिन विपक्ष कुछ ना करे, तो मैं कहूंगा लानत है इस विपक्ष पे, मर जाओ, इस्तीफा दे दो, भग जाओ यहां से, विपक्ष का काम है। तो विपक्ष का धर्म जो भी निभाएगा उसका स्वागत होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल वहां पुलिस ऑफिस, अपने पुलिस मुख्यालय में गए पता करने के लिए कितनी एफआईआर है सार्वजनिक करो, बहुत अच्छा काम किया, स्वागत होना चाहिए इस चीज का। अगर तमाम पार्टियों ने संसद के बीच में इस सवाल को उठाने की कोशिश की, बहुत अच्छा किया, स्वागत होना चाहिए। और अगर राहुल गांधी ने उस आक्रोश को अभिव्यक्ति दी, पीएम के घर पहुंच के, घर के सामने बैठ के, अड़ के, बहुत अच्छा किया। युवाओं ने देखा होगा ना कि भाई जो हमारे साथ सड़क पे हुआ वो इस देश के एक बड़े आदमी, नेता विपक्ष के साथ भी वो हो रहा है। कहीं एक कनेक्ट होता है, कहीं लगता है कि अच्छा कोई है जो मेरा दुख समझता भी है और उस तरह का दुख से जुड़ने को तैयार है। तो ये सब अच्छा हुआ। जो गड़बड़ है वो ये है कि तुम यहां नहीं जाओ, तुम वो करो। गड़बड़ इसके अंदर है। लोकतंत्र में मूवमेंट की अपनी भूमिका है, पार्टियों की अपनी भूमिका है। मूवमेंट की भूमिका है मुद्दों को जमीन से लेके संसद और सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाना, उस दरवाजे को खोलना, उस दरवाजे के अंदर जाके कुछ काम करना पार्टियों की भूमिका है। अमूमन यही होता है।
कभी कभार ये भूमिका बदलती है, लेकिन ये भूमिका है। इस लिहाज से विपक्षी पार्टियों ने कल जो किया वो अच्छा था। जो दिक्कत थी वो एक चीज की थी, वो ये बयान था कि कांग्रेस इसके अंदर, क्या क्या बयान था, संजय सिंह और आतिशी दोनों का, दोनों को मैं अपेक्षाकृत संजीदा व्यक्ति समझता हूं। जानता मैं वहां सबको हूं, मैं समझता हूं अपेक्षाकृत संजीदा लोग हैं, आमतौर पे उल जलूल बयान नहीं दिया करते हैं। पर कल का बयान देखिए, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि उल जलूल बयान कब उनको देने पड़ते हैं। मैं नहीं समझता कि इतने समझदार लोग इस तरह की बातों में यकीन कर सकते हैं, लेकिन फोन आया होगा कि ये बयान दो, तो देने पड़ गए बेचारों को। बयान क्या है कि राहुल गांधी ने मोदी से साठगांठ की कि तुम मुझे अपने घर के बाहर बुला के प्रोटेस्ट करने दो और फिर मुझे अच्छे से पिटवा देना, मेरी नाक से खून भी निकलवा देना, ताकि उसके बाद आंदोलन जो है वो मेरे हाथ में आ जाएगा, जिससे तुम्हें फायदा होगा। अब कोई आदमी आपको ये कहेगा तो आप क्या कहोगे? भाई साहब जरा ठंडा पानी पियो, थोड़ा बैठ जाओ, सर चकरा रहा है शायद आपका, थोड़ा बैठ जाओ आराम से, थोड़ी ठंडी बात करो। मतलब किस किस्म की बात करते हैं? मतलब इतना डर गए हो आप, और इतना, मतलब बिल्कुल वल्गर किस्म का खेल है ये तो करने का कि भाई, मतलब कि आपको, मतलब आपको क्रेडिट कैसे मिल गया? जो ये सारी बात है कि कैसे हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, कोई छुपा हुआ राज इसका नहीं। मैंने उनसे पूछा कि भैया तुम आ कैसे गए यहाँ पे? उन्होंने कहा कि खड़गे जी का घर साथ में है, खड़गे जी के घर एक पार्टी में हम गए थे, वहां फैसला हुआ, हो सकता है पहले से फैसला कर रखा हो, और वहां उस पार्टी से हम अचानक सारे लोग एक झुंड बना के पैदल चलना शुरू किए। सरकार को पता लगता इससे पहले हम पहुंच गए। बिल्कुल प्लॉजिबल सी बात है, इसमें कौन सा लंबा चौड़ा षड्यंत्र है? और नरेंद्र मोदी जिनकी मतलब पूरा तंत्र राहुल गांधी को पिछले 15 साल से बदनाम करने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है, वो राहुल गांधी से मिलकर षड्यंत्र करेगा ये करने के लिए कि तुम मेरे घर आ जाओ, और राहुल गांधी कहेगा हाँ मेरे को कस के पीट देना। मतलब कोई तो तुक की बात करो यार। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें की गई हैं। अगर एक तो एक इस सारी चीज में भूल जाइए आप कॉकरोच जनता पार्टी को, भूल जाइए आम आदमी पार्टी को, भूल जाइए कांग्रेस को, भूल जाइए राहुल गांधी को। केवल एक चीज को केंद्र में रखिए, वो युवा और युवती जो मम्मी पापा को बिना बताए ट्रेन पकड़ के बैकपैक लेके पैदल चलते हुए नई दिल्ली स्टेशन से यहां तक आ रहा था, और जिसके मन में था कि कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा, जो कुछ गलत हो रहा है और मैं उस गलत को रोकना चाहती हूं, उसको केंद्र में रखिए। पहले दिन से मैंने जो कुछ किया है उसको केंद्र में रख के किया है, और उसको केंद्र में रख के करेंगे तो ये तमाम जिस किस्म की ओछी हरकतें हो रही हैं वो सब छोटी हरकतें छोटी हो जाएंगी, और बड़ी चीज केंद्र में रहेगी जो रखनी चाहिए। और बड़ी चीज ये है, आज उन युवाओं के आंदोलन को जो समर्थन देता है, चाहे जिस भी नियत से देता हो, कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई इस देश का सुपरस्टार एंकर बनना चाहता है, मैं किसी को नहीं कहूंगा अपना कलेजा खोल के अपनी नियत मुझे दिखाओ। मैं कहूंगा तुम कर क्या रहे, ठीक काम कर रहे हो करो, सबका समर्थन करूंगा मैं। ये समझदारी की बात है, और यही एक पॉलिटिकल दिशा है जिसमें हमें बढ़ना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया योगेंद्र यादव जी, लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, देखिए एक संगठित संदेश 20 तारीख का छात्रों का, जिसको लेकर के आंदोलन ने एक रूप लिया। फ्रैंकली कॉकरोच जनता पार्टी को भी यह अनुमान नहीं था, जैसे आप ही कह रहे थे कि इतने लोग आ जाएंगे, और यह कहा जा रहा था कि ऑनलाइन फैड है ये, जमीन पर कुछ नहीं, लेकिन जमीन पर उसका असर दिखा। लेकिन उसके अगले ही दिन जिस तरीके की टूटी, खंडित और विभाजित राजनीति हम लोगों ने दिल्ली में होते हुए देखी 24 घंटे के अंदर अंदर, क्रेडिट वॉर, आपको लगता है इसी चीज से हताशा भी आती है युवाओं में कि अल्टीमेटली जब मेरा मैसेज वहां चला जाएगा उसके बाद फिर ये होने लगेगा, तब फिर मैं कहां जाऊं? और इस सब के बीच में योगेंद्र जी, बस एक आखिरी चीज, इस सब के बीच में बेनिफिट किसको मिल रहा है? अगर सरकार ने सीजेपी के आंदोलन की नियत पर सवाल उठाए और फिर विपक्षी आपस में एक दूसरे की नियत पर सवाल उठाने लगे, तो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, इसमें फायदा किसका हो रहा है? ये जरूर है, जो आम आदमी पार्टी ने कल किया वो बहुत हल्की किस्म की हरकत थी, और मैं बहुत ही हैरान हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे जो भी मतभेद रहे हो, संजय सिंह को मैं एक संजीदा और परिपक्व राजनीतिक आदमी मानता हूं।
और उनके द्वारा इस किस्म का बयान ऐसे ही मोड़ पर देना मुझे वाकई लगा कि ये क्या कर रहे हैं, इतना तो वो भी समझते हैं इस तरह के बयानों का क्या असर होगा। लेकिन एक आपको बात बताऊं, जिस तरह से हमें केंद्र में उस लड़की को रखना चाहिए जो बैकपैक लेके आई थी, हमें केंद्र में उस युवा को रखना चाहिए जो आंदोलन पे आया नहीं, लेकिन जो चुपचाप से अपना इंस्टाग्राम के ऊपर चेक कर रहा है कि हो क्या रहा है। ऐसे लोग करोड़ों हैं इस वक्त देश में जो इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हैं। उसके लिए दिल्ली की ये जो बयानबाजी है उसका कोई महत्व नहीं है, ना उस तक पहुंचती है, ना वो इन चीजों को देखते हैं। इस किस्म की बयानबाजी ये हम कुछ लोग जो जरूरत से ज्यादा जानते हैं, जो न्यूज सर्कल में बहुत ज्यादा रहते हैं, ये हम लोगों की बीमारी है। एक साधारण व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचता है कि 20 तारीख को बहुत युवा आए, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की गई, बहुत पिटाई की गई, और विपक्षी दलों ने भी अब इसके समर्थन में कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं। बस ये मोटी बात जाती है और ये मोटी बात पर्याप्त है। बाकी ये छोटे छोटे खेल, दिल्ली शहर जो है कॉन्स्पिरेसीज का शहर, इसमें हर रोज आपको नई कॉन्स्पिरेसी सुनाई देने को मिलती है। और तो दो कॉन्स्पिरेसी जिनके पिछले 2 महीनों से मैं बार बार कह रहा हूं, एक कॉन्स्पिरेसी ये थी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी कि सीजेपी को पैदा ही मोदी सरकार ने करवाया ताकि ऑपोजिशन में फला को टंगड़ी लगाई जा सके इत्यादि। और दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कल शाम की है कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट ही इसलिए हुआ ताकि मोदी जी को फायदा। और सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर अंततः उसके सम्राट मोदी जी हैं, वो चीजों को डिजाइन कर रहे हैं, वैसा हो रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में एक अच्छी बात यह है कि सबसे बढ़िया चीज है, आप मान के चलिए हर व्यक्ति हर समय कॉन्स्पिरेसी कर ही रहा है। हर दुकानदार अपनी दुकान में ज्यादा माल बेचना चाहता है, हर दुकानदार पड़ोसी दुकानदार से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। मान के चलिए इसमें कोई लंबी चौड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और दूसरा, अंततः बाजार इतना बड़ा है कि किसी की कॉन्स्पिरेसी कभी कामयाब नहीं। इन दो बातों को ध्यान में रख लेंगे तो इन सब चीजों से थोड़ा शांति मिल जाएगी और राजनीति में जो हो रहा है उसको हम थोड़ा ध्यान से देख पाएंगे। तो बुनियादी बात इस वक्त ये है कि इस देश में असंतोष पनप रहा है। जो केतली रखी हुई है आग पे, केतली में पानी उबलने लगा है, लेकिन केतली का ढक्कन और केतली का मुंह दोनों टाइट बंद कर दिया गया है, पहले से भी ज्यादा टाइट बंद कर दिया है। तो अब केतली कहीं ना कहीं से फूटेगी, कहीं ना कहीं उसमें छेद होगा। और 20 जुलाई को जो दिल्ली में हुआ वो उस छेद होने की शुरुआत है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे यही लगता है कि जो संदेश वाचक हैं, मैसेंजर, उससे ज्यादा जरूरी यहां पर संदेश होना चाहिए। तो उस संदेश का भविष्य आप क्या देखते हैं? 3 चीज मैं देखता हूं। पहली बात ये कि अब ये मामला केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं। वैसे भी देखिए ना, बेचारे धर्मेंद्र प्रधान की निर्णय लेने की क्षमता ही क्या रही होगी। कहीं ना कहीं इंटरनल मीटिंग में वो कहते होंगे, भैया मेरे को तो तुमने बैठा रखा है, फैसला तो सारा पीएमओ से तुम लोग लेते हो, और मेरे को तो तुमने बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए भेज रखा था, मैं तो बंगाल का चुनाव करवा रहा था, काहे को तुम मेरे को कहते हो। तो सच बात तो ये है। खैर उस मजाक को आप छोड़ दें तो मामला केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अब नहीं है। जो असंतोष दिल्ली की सड़कों पे था, वो असंतोष इस पूरी शिक्षा व्यवस्था, केवल एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था, जिसमें किसी किस्म की फेयरनेस नहीं है, किसी किस्म की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, और 90% लोगों के लिए किसी भी तरह की गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो पहली दिशा है सबको शिक्षा, समान शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसकी तरफ ये बड़ा एजेंडा बनना चाहिए। दूसरा सवाल रोजगार का। ये पूरी अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ जाती है, ये दावा हो जाता है, बिलियनर्स की संख्या बढ़ जाती है, रोजगार बढ़ता ही नहीं है, कम हो जाता है। तो ऐसी एक इकोनॉमिक व्यवस्था, सब हर हाथ को काम दो का जो सवाल है, तो इक्वल क्वालिटी एजुकेशन और यूनिवर्सल राइट टू वर्क, इन दोनों की तरफ ये मूवमेंट अब बढ़ेगा। और इसके साथ ही तीसरी चीज जो इस मूवमेंट से अब आ रही है वो ये कि डेमोक्रेसी में
बोलने का हक होना चाहिए। आप इस किस्म की गुंडागर्दी दिल्ली के सड़कों पे इस देश के युवाओं के साथ नहीं करवा सकते। तो ये बड़े मुद्दे अब उठ रहे हैं, तो मैसेज बड़ा होता जा रहा है, और इस बड़े मैसेज के साथ न्याय करने के लिए जरूरी होगा कि अब ये केवल एक दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित न रहे। देश के सैकड़ों शहरों में जंतर मंतर खुले, और वो खुलने शुरू हो गए अपने अपने तरीके से, बिल्कुल स्वतः स्फूर्त तरीके से शुरू हो गए हैं। और इस आंदोलन की निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, वो उसका भी विस्तार हो, उसमें भी कुछ खुलापन हो, क्योंकि अब ये केवल एक प्रोटेस्ट नहीं बचा, ये एक बड़े जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है। और इस जन आंदोलन को अब अपने स्वरूप के हिसाब से आंदोलन की निर्णय प्रक्रिया और आंदोलन की कार्रवाइयों को, उसके एजेंडा का भी विस्तार करना होगा। जी, योगेंद्र यादव जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।